we are going to study Science and Technology Part 2. But before that, do subscribe my channel and click the bell icon for notification. Chapter 3 Life Processes in Living Organisms Part 2. हमने लास्ट वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में स्टडी किया। अब हम इस वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स देखेंगे। हमने हेरिडिटी एंड वेरिएशन के चैप्टर में पढ़ा था कि मेन में XY सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है एंड वुमेन में XX सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। अब मेन एंड वुमेन की बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं वो सिर्फ इन सेक्स क्रोमोसोम की वजह से डेवलप होते हैं। एक्स क्रोमोसोम जो है वो मेन एंड वुमेन दोनों में प्रेजेंट होता है, वेयरएज वाई क्रोमोसोम सिर्फ मेन में प्रेजेंट होता है। अब हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का स्टडी करते हैं। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ पे फिगर 3.16 में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस का डायग्राम लिया है। ये डायग्राम आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ करने का प्रैक्टिस करें और इसके लेबलिंग भी अच्छे से याद रखें। अब इस डायग्राम को ऑब्जर्व करते हुए हम इसका स्टडी करते हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो टेस्टिस, वेरियस डक्ट्स एंड ग्लैंड से बनी होती है। टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है। टेस्टिस न्यूमरस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कंटेन करता है। इन ट्यूब्यूल्स में जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है जो मियोसिस के थ्रू डिवाइड होके स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है। बाद में ये स्पर्म्स वेरियस ट्यूब्यूल्स के थ्रू फॉरवर्ड सेंड किए जाते हैं। इन ट्यूब्यूल्स की सीक्वेंस कुछ इस तरह है। पहले रीटेटेस्टिस आता है, फिर वास इफ्रेंसिस, बाद में एपिडिडामिस, देन वास डिफरेंसिस, फिर आता है इजैक्यूलेटरी डक्ट एंड लास्टली यूरिनोजेनाइटल डक्ट। जैसे ही एक डक्ट से दूसरे डक्ट में स्पर्म्स फॉरवर्ड पुश किए जाते हैं वो मैच्योर होते हैं एंड ओवम को फर्टिलाइज करने के एबल बन जाते हैं। सेमिनल वेसिकल्स जो होते हैं वो इजैक्युलेटरी डक्ट में अपना सिक्रीशन सीक्रेट करते हैं, वेयरएज पोस्टेड ग्लैंड एंड काउपल्स ग्लैंड अपना सिक्रीशन यूरिनोजेनाइटल डक्ट में सीक्रेट करते हैं। अब इन सभी ग्लैंड्स का सिक्रीशन एंड स्पर्म मिलके सीमेन फॉर्म होता है। सीमेन पेनिस के थ्रू बाद में बाहर इजैकुलेट होता है। जो यूरिनोजेनाइटल डक्ट एंड पेनिस है उसके अलावा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सभी ऑर्गन्स पेयर्ड होते हैं। यहाँ पे कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट्स दिए हैं, उन्हें देखते हैं। फर्स्ट है लेंथ ऑफ ईच एपिडिडाइमिस इज अबाउट 6 मीटर। सेकेंड, लेंथ ऑफ अ स्पर्म इज अबाउट 60 micrometer. Third, such a small sperm has to cross the distance of approximately 6.5 meter while passing out of male reproductive system. And fourth, sperm needs large amount of energy. For this purpose, fructose is present in the semen
मतलब क्या कि जो एपिडिडाइमिस होता है उसकी लेंथ अबाउट 6 मीटर होती है, वेराज स्पर्म सिर्फ 60 माइक्रोमीटर का होता है। अब इतना छोटा स्पर्म अप्रोक्सीमेटली 6.5 मीटर का डिस्टेंस कवर करके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पास करता है, तो उसे बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है जो उसे सीमेन में प्रेजेंट हुए फ्रुक्टोज के थ्रू सप्लाई होती है। ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ पे फिगर 3.70 में ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम भी है। ये डायग्राम भी आप ड्रॉ करने का प्रैक्टिस करें एंड लेबल्स भी अच्छे से याद रखें। जो ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स है वो सभी एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है। ह्यूमन reproductive system includes a pair of ovaries, a pair of oviduct, single uterus, and a vagina. Besides this, pair of bulbourethral gland भी प्रेजेंट होता है। जनरली क्या होता है कि हर एक मंथ एक ओवम एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट हुए ओवरी के थ्रू अल्टरनेटिवली रिलीज होता है। मतलब अगर इस मंथ राइट ओवरी के थ्रू एक ओवम रिलीज हो गया तो नेक्स्ट मंथ लेफ्ट ओवरी के थ्रू एक ओवम रिलीज होता है। जो ओविडक्ट का फ्री एंड होता है वो फनेल लाइक होता है एंड उसके सेंटर पे एक ओपनिंग प्रेजेंट होता है। इस ओपनिंग के थ्रू ओविडक्ट में ओकाइट्स एंटर करते हैं। जो ओविडक्ट का इनर सरफेस होता है उस पे सीलिया प्रेजेंट होता है। ये सीलिया यूटेरस में ओकाइट्स पुश करता है। गैमेट फॉर्मेशन, अब जो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दैट इज स्पर्म एंड ओवम होते हैं वो बोथ मियोसिस के थ्रू फॉर्म होते हैं। मेल्स में मैच्योरिटी से लेकर मतलब प्यूबर्टी की एज से लेकर डेथ तक स्पर्म्स टेस्टिस में प्रोड्यूस होते हैं। हावेवर ये केस वुमेन्स में नहीं होता। वुमेन जब बर्थ लेती है उसी समय फीमेल फीटस की ओवरी में अबाउट 2 to 4 मिलियन इमेच्योर ओकाइट्स प्रेजेंट होते हैं। जब वुमेन मैच्योरिटी की एज में आती है मतलब प्यूबर्टी की एज में आती है तब से लेकर मेनोपॉज की एज तक मतलब अप्रोक्सीमेटली 45 इयर्स की एज तक हर एक महीने में ओकाइट्स मैच्योर होके ओवरी में रिलीज होते हैं। मेनोपॉज is the stoppage of functioning of female reproductive system, यानी कि जब वुमेन अबाउट 45 to 50 इयर्स की हो जाती है तब उसके जो हॉर्मोन्स यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शनिंग कंट्रोल करने की जो हॉर्मोन्स होते हैं वो एक तो स्टॉप हो जाते हैं या इरेगुलर हो जाते हैं and this causes the menopause. Fertilization, formation of zygote by union of sperm and ovum is called as fertilization. मतलब जब both men and women का जो गैमेट है that is sperm and ovum इनका जब यूनियन हो जाता है तब जाइगोट फॉर्म होता है एंड इस प्रोसेस को
हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन जो है वो ह्यूमंस के केस में इंटरनल होता है, यानी बॉडी के अंदर होता है। ड्यूरिंग कॉपुलेशन मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय सीमेन वजाइना में इजैकुलेट होता है। इस सीमेन में नंबर ऑफ फ्यू मिलियन स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं जो वजाइना से यूटेरस के थ्रू ओविडक्ट की जर्नी चालू करते हैं। अब ओविडक्ट में सिर्फ एक ओवम प्रेजेंट होता है, तो इन फ्यू मिलियन में से सिर्फ एक स्पर्म इस ओवम को फर्टिलाइज करता है। फ्रॉम द एज ऑफ प्यूबर्टी अप टू मेनोपॉज, वुमेन की बॉडी में एवरी मंथ ओवरी में से सिर्फ एक ओवम रिलीज होता है। मतलब क्या कि जो वुमेन की बर्थ के समय 2 to 4 मिलियन ओवा जो बॉडी में इमेच्योर ओवा जो प्रेजेंट होते हैं, उनमें से अप्रोक्सीमेटली ओनली 400 ओकाइट्स मेनोपॉज की एज तक रिलीज होते हैं। बाकी के जो ओकाइट्स हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं। Oocytes released from ovaries during last few months nearing the age of menopause are 40 to 50-year-olds. Their ability of division has been diminished till now. Due to this, they cannot complete mitotic division properly. If such oocytes are fertilized, the newborn produced from them may be with some abnormalities like Down syndrome. मतलब क्या कि जब वुमेन अबाउट 40 to 50 ईयर ओल्ड हो जाती है, तब जो ओकाइट्स ओवरी में रिलीज होते हैं तो वो उतने ही एज के होते हैं, दैट इज अबाउट 40 to 50 ईयर ओल्ड होते हैं। तो उनकी जो डिवीजन की एबिलिटी होती है वो तब तक डिमिनिश हो गई रहती है एंड उसकी वजह से वो प्रॉपरली माइटोटिक डिवीजन नहीं कर पाते। तो अगर उस समय कभी फर्टिलाइजेशन हो गया तो जो न्यूबॉर्न पैदा हो गए वो डाउन सिंड्रोम जैसी किसी एबनॉर्मलिटी से पैदा हो गए। You know, the chromosome number in germ cells producing the gametes are diploid, that is 2n. It includes 22 pairs of autosomes and 1 pair of sex chromosome, that is 44 plus XX or 44 plus XY. These germ cells divide by meiosis. Due to this, gametes contain only haploid n number of chromosomes, that is 22 plus X or 22 plus Y. Two types of sperms are produced as 22 plus X or 22 plus Y, whereas oocytes are produced of only one type as 22 plus X. Second, both sperm and oocytes are produced by meiosis. In case of sperms, process of mitotic division is completed before the sperm leaves male reproductive tract. However, in case of oocytes, process of mitotic division completes after ovulation during fertilization in oviduct. अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं। इन क्वेश्चंस का आंसर आप अपनी नोटबुक में लिखें।
Now, this is the end of our topic. If you have any doubt regarding this topic, do ask in the comment section below. Do like and share the video. Thank you.